सुबह का समय था। सुमित्रा देवी रोज की तरह बाजार में सड़क किनारे टोकरी में मछली बेच रही थी। उनकी दो बेटियां रेखा और प्रिया बॉर्डर पर देश की सेवा कर रही थी। दोनों बहनें आर्मी ऑफिसर थीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किस हालात में जी रही हैं और आज उनकी मां के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उनकी रूह कांप जाएगी। सुमित्रा देवी चुपचाप मछली बेचने में बिजी थी। तभी दीपक वर्मा नाम का एक इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर आया। उसने सड़क किनारे बाइक रोकी और ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे मछली बेचने की? तुम्हारी वजह से यहां ट्रैफिक जाम लग सकता है। जल्दी से यहां से हटो। ये कहते हुए उसने अचानक टोकरी पर जोर से लात मारी। मछलियां जमीन पर बिखर गईं। मछलियों की महक हर जगह फैल गई और लोग रुककर मजाक देखने लगे। इंस्पेक्टर गुस्से में और भी चिल्लाया, क्या ये तुम्हारे बाप की सड़क है? तुम जहां चाहो बैठकर मछली बेचना शुरू कर सकती हो। अगर बेचना है तो अपनी जगह पर जाकर बेचो। सुमित्रा देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहीं। वह बेइज्जती सहने लगीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और जमीन पर पड़ी मछली उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग बस मजाक देख रहे थे। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने मदद नहीं की। भीड़ में एक लड़का था जो सोशल मीडिया पर मशहूर था। उसने अपना मोबाइल निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर उसे डांटता रहा, बेइज्जती करता रहा और लोग बस देखते रहे, हंसते रहे। सुमित्रा देवी मन ही मन सोच रही थी, अगर मेरी दोनों बेटियों को यह पता चल गया तो क्या होगा? काश उन्हें इस घटना के बारे में कभी पता ही न चले, नहीं तो तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए वह धीरे धीरे मछलियों को वापस टोकरी में रखते हुए घर की ओर चल पड़ी। इसी बीच जिस लड़के ने वीडियो रिकॉर्ड किया था वह घर पहुंच गया और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा था कि इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी। लेकिन क्या यह सही है कि इंस्पेक्टर ने उसकी मछली सड़क पर फेंकी और उसकी बेइज्जती की? वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग शेयर और कमेंट करने लगे। सबको यह घटना गलत लगी। थोड़ी देर बाद वीडियो प्रिया के मोबाइल पर पहुंच गया। वीडियो देखकर उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा बर्ताव हुआ होगा। लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हुई थी, यहां तक कि मुखबिर को भी मार दिया गया था। प्रिया ने तुरंत वीडियो अपनी बड़ी बहन रेखा को भेजा। वीडियो देखकर रेखा गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा कि काश बाबा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हम इतनी मुश्किल से इस मुकाम पर पहुंचे हैं, फिर भी मां को खुश नहीं कर पाए। लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ूंगी। मैं बदला लेकर जाऊंगी। वीडियो देखने के बाद रेखा ने तुरंत प्रिया को फोन किया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। प्रिया, तुम यहीं रहो। मैं घर जा रही हूं और उस इंस्पेक्टर से बदला लूंगी। प्रिया ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मां के साथ जो हुआ वह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें अपनी जगह देखनी चाहिए। रेखा ने समझाया कि तुम यहीं रहो। मैं मां को वापस ले आऊंगी और हम उन्हें यहीं पास में रखेंगे। थोड़ी बहस हुई, लेकिन आखिर में प्रिया मान गई। ठीक है दीदी, तुम जाओ, लेकिन मां के साथ वापस आना। रेखा ने फोन रख दिया। उसने अपनी यूनिफॉर्म उतारी और पीला सलवार सूट पहन लिया। अब वह एक आम गांव की लड़की जैसी लग रही थी। वह बस से कुछ ही घंटों में घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। सुमित्रा देवी किचन में सब्जी काट रही थीं। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने आवाज लगाई, कौन है? मैं मां रेखा हूं, आपसे मिलने आई हूं। यह सुनकर सुमित्रा देवी के हाथ रुक गए। आंखों में आंसू आ गए। वह डर गई थी। क्या रेखा को इस घटना के बारे में पता था? वह जानती थी कि उसकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं। वे अपनी मां के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने खड़ी लड़की को देखकर मां बेटी एक दूसरे से गले लग गईं। ऐसा लगा जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। सुमित्रा देवी ने पूछा, बेटी प्रिया कहाँ है? वो नहीं आई? रेखा ने कहा, नहीं मैम, मैंने उसे रोका था। वो बहुत जिद कर रही थी, पर मैं उसे साथ नहीं लाई। ठीक है, पहले अंदर आओ। रेखा किचन में गई और सब्जी देखी। उसने कहा, मैम आप बैठ जाइए,
मैं थोड़ी देर में खाना बना रही हूं। खाना तैयार था। मैम बेटी बैठ गई और खाना खाया और फिर बातचीत शुरू हुई। रेखा ने सीधे पूछा, मैम आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपके साथ क्या हुआ? ये बहुत गलत है। मैं इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाकर मैं इंस्पेक्टर दीपक वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूं। उसने सड़क पर मेरी मां के साथ बुरा बर्ताव किया। उसने मछली की टोकरी फेंकी, उसे थप्पड़ मारे और लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की। मैं चाहता हूं कि उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। सुरेश सिंह हैरान होकर बोला, क्या? इंस्पेक्टर दीपक वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट? तुम कौन होती हो रिपोर्ट करने वाली? क्या तुम किसी बुढ़िया की बेटी हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा? उसने कुछ गलत नहीं किया। और अगर उसने थप्पड़ भी मारा तो क्या हुआ? वो सड़क पर मछली बेच रहा था, वो गलत था। रेखा की आंखों में गुस्सा भर आया। देखो, हमें कानून मत सिखाओ। हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें क्या लिखा है। मैं उस कानून की मदद से उसे सजा दूंगा। अगर तुमने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लूंगा। सुरेश सिंह हैरान रह गया। ये आम गांव की लड़की इतने कॉन्फिडेंस और बिना डरे बात कर रही थी जैसे उसके पीछे कोई बड़ी ताकत हो। उसने कहा, तुम कौन हो और तुम्हारे पास इतनी पावर है कि हम तुम्हें सस्पेंड कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो अभी जेल में डाल सकते हैं? रेखा ने बिना कुछ कहे अपना सरकारी आईडी कार्ड टेबल पर रख दिया। आईडी देखकर सुरेश सिंह की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने कहा, आप आर्मी ऑफिसर हैं? सॉरी मैडम, बताइए क्या करना है? रेखा ने सख्त आवाज में कहा, इस पुलिस स्टेशन के हालात बहुत खराब हैं। यहां इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप सॉरी बोल देंगी तो कुछ नहीं होगा। अब मैं सीधे आपके और आपके इंस्पेक्टर के खिलाफ एक्शन लूंगा। यह कहते हुए पुलिस स्टेशन का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर दीपक वर्मा अंदर आए। लड़की को देखकर उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है? तुम क्या करने आई हो? रेखा का दिमाग पहले से ही तूफान में था। अगर वह कानून की इज्जत नहीं करती तो उसी पल उसे थप्पड़ मार देती। लेकिन वह कानून की रखवाली थी, इसलिए उसने बस इतना कहा, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करके छोड़ दूंगी। तुम्हें कानून के नीचे रहने का कोई हक नहीं है। मेरी बातें तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगी। यह कहकर रेखा पुलिस स्टेशन से चली गई। अंदर खड़े सिपाही सुरेश सिंह और इंस्पेक्टर दीपक भी सोच में पड़ गए। क्या यह लड़की सच में एक्शन लेगी? रेखा घर लौट आई। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसके दिमाग में एक प्लान आया। अगली सुबह वह सीधे एएसपी ऑफिस पहुंची। एएसपी मैडम श्रुति हसन ऑफिस में बैठी थीं। रेखा का टाइम वेस्ट किए बिना उसने अपना मोबाइल निकाला और उसे वायरल वीडियो दिखाया। मैडम, मुझे इंस्पेक्टर दीपक के खिलाफ सख्त एक्शन चाहिए। श्रुति हसन ने सीरियस आवाज में कहा, मैडम रेखा, मुझे पता है कि आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन हमें कानून के लिए सबूत और गवाह चाहिए। जब तक आप पक्के सबूत और गवाह नहीं लाएंगी, एक्शन लेना मुमकिन नहीं है। रेखा मान गई और चली गई। घर लौटकर उसने उस सोशल मीडिया अकाउंट को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया जहां से वीडियो पोस्ट किया गया था। कुछ ही घंटों में उसे वह लड़का मिल गया जिसने वीडियो बनाया था। वह उसके घर गया और बोला, तुमने यह वीडियो अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड किया है। मुझे इसका ओरिजिनल वर्जन चाहिए और तुम्हें गवाह बनना होगा। लड़का पहले तो डर गया, फिर वह मान गया और उसे बिना एडिट किया हुआ वीडियो दे दिया। रेखा उसे अपने साथ फिर एएसपी ऑफिस ले गई। सुती मुस्कुराई और सबूत देखा। फिर उसने सीधे डीएम अखिलेश को फोन किया। डीएम का वीडियो देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इस इंस्पेक्टर ने बहुत बड़ी गलती की है और कानून के खिलाफ काम किया है। इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अगले दिन डीएम ने जिले के सबसे बड़े ऑफिस में प्रेस मीटिंग रखी। डीएम अखिलेश की प्रेस मीटिंग जिला हेडक्वार्टर के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां लाइन से खड़ी थीं। हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल के रिपोर्टर कैमरों के साथ अंदर आने की तैयारी कर रहे थे। हॉल के अंदर स्टेज पर 4 कुर्सियां लगी थी। बीच में डीएम अखिलेश, दाईं ओर एसपी श्रुति हसन और बाईं ओर 2 खाली कुर्सियां जहां अभी कोई नहीं बैठा था।
सामने पत्रकारों की लंबी सारियां थीं। डीएम ने टेबल पर लगी घंटी बजाई और कहा, सभी पत्रकार बैठ जाएं, मीटिंग शुरू हो रही है। पूरा हॉल शांत हो गया। कैमरे चालू हो गए। डीएम ने गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने सड़क पर एक बूढ़ी औरत के साथ बदतमीजी की। उसने मछलियों की टोकरी फेंकी, उसे थप्पड़ मारे और सबके सामने उसकी बेइज्जती की। ये न सिर्फ नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि हमारे कानून और पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट के भी खिलाफ है। पत्रकारों के कैमरे क्लिक करने लगे। डीएम ने आगे कहा, हमारे पास पीड़ित पक्ष के पक्के सबूत और चश्मदीद गवाह हैं। सबूत के तौर पर हमारे पास बिना एडिट किया हुआ वीडियो फुटेज है, जिसे घटना के समय मौजूद एक युवक ने रिकॉर्ड किया था। गवाह भी यहां मौजूद है और बयान देने के लिए तैयार है। ये कहकर रेखा स्टेज पर आईं और मीडिया से मुखातिब होकर बोली, मैं रेखा सिंह, इंडियन आर्मी में कैप्टन हूं। ये पीड़ित महिला मेरी मां सुमित्रा देवी हैं। पूरा हॉल शांत हो गया। पत्रकार एक दूसरे को देखने लगे, जैसे अब मामला बहुत बड़ा हो गया हो। रेखा कहती रहीं, नहीं, मैंने कानून पढ़ा है और जानती हूं कि सड़क पर इस तरह किसी की बेइज्जती करना जुर्म है, चाहे वह आम आदमी हो या पुलिस वाला। कानून सबके लिए एक जैसा है। पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैडम, क्या आप चाहती हैं कि सिर्फ इंस्पेक्टर पर ही कार्रवाई हो या इसमें कोई और भी शामिल है? रेखा ने जवाब दिया कि इस घटना में सिर्फ इंस्पेक्टर ही नहीं, बल्कि थाने के एसएचओ सुरेश सिंह भी बराबर के दोषी हैं। उन्होंने शिकायत लेने से मना कर दिया है। उन्होंने पीड़ित महिला का मजाक उड़ाया है और कानून का मजाक उड़ाया है। एसपी श्रुति हसन ने माइक्रोफोन लिया और कहा कि हमने इंटरनल जांच शुरू कर दी है, लेकिन चूंकि मामला गंभीर है और पीड़ित पक्ष के पास पक्के सबूत हैं, मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो। डीएम ने सिर हिलाया और ऑर्डर पढ़ा। इंस्पेक्टर दीपक वर्मा और एसएचओ सुरेश सिंह को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। इस ऑर्डर की एक कॉपी पुलिस हेडक्वार्टर और राज्य के होम मिनिस्ट्री को भेजी जाएगी। पत्रकारों में कानाफूसी शुरू हो गई। इतनी जल्दी कार्रवाई? यह एक उदाहरण है। मीटिंग खत्म होते ही डीएम ने जिला प्रशासन की कानूनी सलाह बुलाई। मैं चाहता हूं कि पूरी प्रक्रिया कानूनी दायरे में हो। एक नोटिस तैयार करें और एक सस्पेंशन लेटर तैयार करें। कानूनी सलाहकार ने कहा, सर, पहले हमें एक चार्जशीट तैयार करनी है जिसमें आईपीसी की धाराओं और पुलिस एक्ट के तहत की गई गलतियों को लिखा जाएगा। फिर एक डिपार्टमेंटल जांच कमेटी बनाई जाएगी। हालांकि सस्पेंशन ऑर्डर तुरंत लागू हो सकता है ताकि आरोपी जांच को प्रभावित न कर सकें। डीएम ने तुरंत ऑर्डर दिया और 2 घंटे के अंदर सस्पेंशन लेटर तैयार हो गया। इस बीच यह खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। बाजार में लोग एक दूसरे से कहने लगे कि सुमित्रा देवी के साथ जो हुआ उसका इंसाफ होने वाला है। यह सब उनकी बेटी, जो एक आर्मी ऑफिसर है, ने किया है। सुमित्रा देवी के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग उनका हौसला बढ़ाने आए, कुछ सिर्फ देखने के लिए। सुमित्रा देवी कहती रहीं कि उन्हें बदला नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ इज्जत चाहिए। लेकिन मेरी बेटियां आग हैं, वे नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करतीं। जब सस्पेंशन ऑर्डर थाने पहुंचा तो सिपाहियों में हंगामा शुरू हो गया। एक सिपाही ने धीरे से कहा, भाई, इस लड़की ने सही किया है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बात डीएम तक पहुंच जाएगी। दीपक वर्मा और सुरेश सिंह दोनों को ऑर्डर दे दिया गया। आपको तुरंत सस्पेंड किया जाता है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, आप कोई सरकारी पद नहीं संभाल पाएंगे। दीपक वर्मा ने सबसे पहले कागज जमीन पर फेंका, लेकिन सुरेश सिंह के चेहरे पर साफ डर था। यह लड़की हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैंने कहा, नहीं, इससे पंगा मत लो। शाम होते होते टीवी चैनलों की हेडलाइन चलने लगी।